नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, सीटेट के फर्स्ट पेपर में ईवीएस जो है वो 30 नंबर की आती है। 15 मार्क्स की तो होती है आपकी पैडा, जो कि हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव से सिंपल से आराम से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके 15/15 आएंगे। बाकी का जो 15 नंबर का आता है वो ये 3 किताबें, तीसरी, चौथी और पाँचवीं की। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आते हैं। और मेरे जो भी नोट्स हैं सारे एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार ही हैं। तो आप लोग भी देखिए कि आपने कितनी तैयारी की है। कोशिश करें कि आपके 15/15 आएँ। अगर आपने तैयारी अच्छी की होगी तो ज़रूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 106, जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लो। पीडीएफ निकाल लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, करने में आपको आसानी रहेगी। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। चलिए आंसर कीजिए फटाफट। जी हाँ, इसका आंसर रहेगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? ये 3 कारण दे रखे हैं, 1, 2, 3। तो हमें देखना है कौन सा होगा। पेड़ों, कुओं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं के पानी का प्रयोग या कुएं का प्रयोग नहीं करता है। बताइए। देखिए, इसमें एक बात ये सही है कि पेड़ और कुएं तथा उसके आसपास का जो स्थान, उसकी मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया तो पानी अंदर नहीं जाता है। और आसपास में बहुत सारे बोरिंग लग गए हैं तो पानी का स्तर नीचे चला जा गया है। ये बात ठीक नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बताएं सर। देखिए, बहुत आसान है। बगुला और भैंस सहजीवी संबंध है। सहजीवी का संबंध है कि ये एक दूसरे के लिए दोनों ही लाभदायक होते हैं। जो बगुला होता है भैंस पे बैठ जाता है और उसके कीड़े जो होता है उनको खाता रहता है। उन कीड़ों को खाता है जो कीड़े भैंस को परेशान करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसलिए इसके ऊपर बैठता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य नहीं है? भोजन संचारित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। जी बताएं फटाफट। देखिए, इनके अगर आप आंसर चाहते हैं ना तो आपको क्या करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं ईवीएस की 3rd, 4th और 5th की, ये पढ़नी पड़ेंगी। इनके नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। वैसे तो मेरे पास भी नोट्स हैं, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं। बिल्कुल फ्री हैं ईवीएस के नोट्स, कोई उसका प्राइस पैसा नहीं है। आप उनसे भी मदद आपको मिलेगी, आप उनको भी पढ़िए। और जो ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं इनको भी पढ़िए। चलिए 109 का क्वेश्चन देखते हैं। भोजन को संचित करना या भंडारित करना ये जड़ का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं। वह कर्नाटक की हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। वह 130 किलो तक का वजन उठा सकती है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। कौन से कथन सही हैं? जी बताइए। तो भाई इसका आंसर रहेगा बी, कि वह अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं। सही बात है, वह कर्नाटक की हैं। ये बात ठीक नहीं है। 3rd भी ठीक है, 4th भी ठीक है। अब वो कर्नाटक की नहीं है भाई, तो फिर कहाँ की है? चलो, ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो किस स्टेट की है, किस प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऐसा सागर जो सभी सागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तेज गति से आते हैं। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। जी फटाफट बताएं। बी, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। इतना नमक होता है आप लेट जाओ तो डूबोगे भी नहीं। इसको मृत सागर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श
को लीपा जाता है। क्यों? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना तथा साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। फटाफट बताइए आंसर। जी हाँ, इसका आंसर है थर्ड, चिकना तथा साफ करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इन सवालों के आंसर आप तभी दे सकते हैं, दोबारा बता रहा हूँ, NCERT जो है उसकी किताबें पढ़िए, 3rd 4th 5th EVS की। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, किसी नोट्स वोट्स किसी के चक्कर में मत रहिए कि भी फलाने की किताब NCERT की नोट्स के हिसाब से बने। अरे NCERT की नोट के हिसाब वाली क्यों पढ़ रहे हो, NCERT ही पढ़ लो। अगर कहीं नहीं मिल रही तो मुझे बता दो, मैं इसकी PDF भेज दूंगा आपको, लेकिन पढ़ो सिर्फ NCERT की बुक्स और कुछ मत पढ़ो। एक किसान दानों से भूसे को अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाएगी? फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशिंग या निष्पावन? 99% बच्चे इसका उत्तर गलत देते हैं। हम देखते हैं आप सही देते हो या नहीं। इसका आंसर है भाई डी। अब ये मत पूछना कैसे, बस आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो देख लो भाई, ऐसे ऐसे अगर हम बात करना चाहें, जम्मू कश्मीर यहाँ है तो इसके बगल पे एक तो हिमाचल प्रदेश है और एक पंजाब है। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करना है कि भाई मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख, और ये घर हैं जैसे बनाए जाते हैं। इसका चलिए आंसर बताइए, इनको मिलान करके फटाफट। इसमें आपको मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ क्योंकि इसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे 5 हैं, एक को छोड़ना भी है। देख लो सीटेट में भी कैसे सवाल आने लगे इतना दिमाग खाने वाले। चलिए, इसका आंसर रहेगा थर्ड यानी कि सी। ए का दूसरा है, ए का दूसरा, बी का चौथा, ये बी जो है इसका चौथा, ये रहा चौथा, और सी असम, सी का पहला, और डी यानी कि लद्दाख उसका 5th। ठीक है भाई, सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलेंगे। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न किस वजह से होते हैं? उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। इसका भी आंसर लगभग ज़्यादा नहीं तो 80% बच्चे तो गलत ही बताते हैं। वो क्या बताते हैं? उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, जबकि ये बात ठीक नहीं है। इसका सही आंसर है 4th, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अब अगर आपसे कोई बहस करे तो उसको एक चीज़ बोलना कि भाई जो भी पशु हैं उनके सारे बाल हटा दो, फिर बताना कौन सा डिजाइन बचेगा। तो आंसर यही है। कहीं कुछ भी रखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसको बिल्कुल भी मत मानना। NCERT की बुक के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखें। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। उस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। 4 इसमें चीज़ें दे रखी हैं, बताइए कौन कौन सी ठीक है। तो भाई पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात ये बिल्कुल सही है। यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता है, 4th इसका आंसर है। भाई आबू धाबी में नहीं पाया जाता तो कहाँ पाया जाता है? ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो आज मैंने 2 सवाल आपको होमवर्क में दिए कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की हैं और जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है अगर आबू धाबी में नहीं पाया जाता। इसका आंसर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई व्यक्ति 2 तारीख को 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 4:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन यानी कि 3 तारीख को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी इतनी है तो औसत चाल, देखो चाल क्या होती है? चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी तो है हमारे पास 1140 किलोमीटर। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो देखो कितना आसान। सुबह 4:45 बजे 2 तारीख को गाड़ी चली और 3 तारीख को 4:45 बजे पहुंच गई। अगर ये 4:45 बजे ना पहुंच के 7:45 बजे पहुंचती तो पूरे 24 घंटे हो जाते। तो
तो 24 घंटे होने में कितने घंटे बचे, 4:45 और 7:45, यानी कि 3 घंटे, 21 घंटे का समय लगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1140/21 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 पॉइंट समथिंग, लेकिन समथिंग इसमें है नहीं तो 54 ही आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश, अब देखो फिर थोड़ा नक्शा सा बना लो जो इंडिया का अपना नक्शा होता है। देखिए नक्शे के 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये बात बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए भैया नक्शे को जरूर करो। तो वो क्या करता है, नई दिल्ली में रहता है, मध्य प्रदेश की तरफ जाएगा पहले, वो तो इधर को जाएगा, तो यानी कि पूर्व दिशा में जा रहा है ना, वो कह रहा है ना मध्य प्रदेश जाना है भोपाल। फिर झारखंड इधर नीचे नीचे की तरफ जाएगा तो दक्षिण की दिशा में जा रहा है, तो पूरब और दक्षिण होनी चाहिए, तो पूर्व दिशा फिर दक्षिण दिशा। लो फर्स्ट आंसर हो गया। ये मैप का क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे भाई, तो इनको बिल्कुल आप करो। और एक अभी इससे पहले जो ये वाला क्वेश्चन बताया था, ये गाड़ी वाला, ये क्वेश्चन भी जरूर आता है और ये क्वेश्चन भी जरूर आता है। ये 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इनको कर डालें। ये यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, वह घूम नहीं सकते। इनके कान ढके होते हैं, वे उड़ नहीं सकते। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस करते हैं। बताइए आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर होगा भाई ए। अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र हैं वो स्थिर होते हैं, यानी कि जो पुतलियाँ होती हैं उनकी वो घूमती नहीं हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन ज़्यादा इधर देखने के लिए उधर देखने के लिए हिलाते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। दो जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं, और होमवर्क का मतलब है कि इनको कमेंट करके आपको बताना है। बाकी मित्रों सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, जब भी आपका मैसेज देखूंगा जवाब जरूर दूंगा। पर ध्यान रहे कि सिर्फ सीटेट के रिगार्डिंग ही कोई भी क्वेरी करें। टैट, यूपी टैट, ये टैट वो टैट, कोई टैट मत पूछना, सिर्फ सीटेट पूछना। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।